हुण मैं मुख्तसर वक्त वास्ते शुक्रिया अदा करने वास्ते दावत देना चाहना मोहतरम जनाब डॉक्टर ताहिर मुसद्दिक साहिब और तशरीफ लियान और 2-3 मिनट अंदर अपने ख्यालात दा इजहार फरमान, फिर जनाब हाफिज कय्यम इलाही साहब दा खिताब शुरू करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। आप सब दोस्तों का शुक्रिया। चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। मक्का की गली में, मक्का की मंडी में एक काले से रंग वाला, मोटे मोटे होंठों वाला बिकता हुआ गुलाम आया। इसकी बोली लगी और बोली का एंड हुआ 13 रुपए पे, 13 दिनार। इस 13 रुपए में इसको खरीदा गया और उसके बाद इसने सुना कि इस धरती पे कायनात का इमाम आया है। इसने कलमा पढ़ा और मोमन बन गया। फिर इसे मारें पड़ी, रेतों पे घसीटा गया, पत्थरों पे लटाया गया, जुल्म सितम किया गया, तशद्दुद किया गया। इमाम कायनात ने अबू बकर से कहा इस गुलाम को खरीदो। उस गुलाम की कीमत मोहम्मद रसूलुल्लाह के यारेगार जनाबे सिद्दीक ने अदा की। 2 बेहतरीन गुलाम, उसके बदले में जवाहरात, सोना। और इसकी खरीदारी में मोहम्मद रसूलुल्लाह भी शामिल हैं। और फिर हमारे कायनात के इमाम मेराज पे तशरीफ लेके गए। पूछा जिब्रील ये कदमों की आवाज़ किसकी है? कहा ये वही काले से रंग वाला है जिसकी कीमत अल्लाह ने इतनी अदा इसको की है अपनी जनाब से कि इसको अपने नबी का बांगा बिलाल भी बनाया है। इसकी कीमत नबी और उसके यार ने अदा की है और अल्लाह ने इसके कदमों की चाप आसमान जन्नत में सुनाई। मैं जो बात आपसे करना चाहता हूँ, कायनात में सर्टिफाइड 2 जमातें हैं। एक अंबिया की जमात जिनको कोई शख्स नहीं कह सकता कि इनमें से फलां शख्सियत जन्नती नहीं है। और उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ियारत करने वाले सहाबा की जमात सर्टिफाइड जमात है। पता है क्यों इन लोगों को इतनी अज़मत अता की गई है? पता है क्यों ये जन्नत में पाँव की आहट क्यों सुनाई गई है? इन लोगों ने मारें खाई हैं, इन लोगों ने तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, इन लोगों ने अपनी जानों को दीन के लिए खपाया है, इन लोगों ने मुसीबतें बर्दाश्त की हैं। इन नबियों को गलियों में मारा गया है, इन नबियों को गलियों में घसीटा गया है, इन नबियों को जिस्म 2 चीर के 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, इनको कोयलों और बाजारों में घसीटा गया है। और अल्लाह किसी का हक नहीं रखता। अल्लाह ने उसकी कीमत अदा की है और अल्लाह ने वो दुनिया में कुछ दिया है इनको। अभी आखिरत में जो कुछ है वो आप उलमा से सुनते हैं कुरान और हदीस की सूरत में क्या कुछ इनको मिलेगा। मैं आप लोगों से पता क्या कहना चाहता हूँ, एक वक्त आया तौहीद परस्तो बाबा जी ने एक बात कही थी कि जे तू पढ़ लवे कलमे दी बाणी ते समसाम पीवे तेरा जूठा पानी। ये जो कलमे की मोहब्बत है ना, ये जो तौहीद की मोहब्बत है, एक वक्त आया कि तौहीद के मतवालों उलमा की किताबों को संदूकों में बंद कर दिया गया, उनसे निजासतें साफ करने का काम लिया जाने लगा। तौहीद का मवाद, मैटर सब कुछ बंद कर दिया गया और दुनिया को इस्लाम से मिटाने का इससे भी बुरा दौर था जैसा अब है। फिर हाफिज इब्न कय्यम, इमाम इब्न तैमिया जैसी शख्सियत आई, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब जैसी शख्सियत आई। आखिरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, मैं जोर वाली तकरीरें चूँकि हो रही थी इसलिए मेरा गला भी ठीक नहीं था। मैंने कहा मैं जो मीठी मीठी आपसे 2-3 बातें कर लूँ। फिर ऐसा वक्त आया कि मैंने सुना कि जब तौहीद वाले मस्जिद में आते हैं तो उनसे कहते हैं उठाओ जिस पे नमाज पढ़ी ये भी लेके जाओ। फिर यही काफ़ी नहीं है, इधर आओ इस मस्जिद को धो के भी जाओ।
अहले हदीसों फिर एक शख्सियत आई, दुनिया उसे अल्लामा एहसान अली ज़हीर शहीद के नाम से जानती है। उसने लोगों की बातें सुनी, उसने लोगों का बहुत कुछ बर्दाश्त किया। उसने 48 घंटे के रोजे भी रखे। उसने मुल्क के तुलो अर्ज में सफर भी किया। ये आप एक दफा लाहौर जाते हैं, कहते हैं, मैं तो कहता हूं कि ये 2 घंटे जाने पे लगे हैं, 2 घंटे आने पे लगे हैं, 3 दिन होश नहीं आई। ये कय्यम अली ज़हीर साहब, ये अल्लामा इब्तिसाम साहब, वो कमजोर बीमार मुल्क के तुलो अर्ज में, और फिर सब कुछ बर्दाश्त किया, झेलें बर्दाश्त की, दबाव बर्दाश्त किया, अपना और बेगानों का सब। क्या मकसद था? मकसद था कि लोगों, अल्लाह तू गवाह हो जा, तेरे तौहीद वालों से इतनी मोहब्बत करता हूं, ये जिनके कंधे पे सफ़े रख के इनको मस्जिद से निकाला जाता है, इनको हाथों से पकड़ के मस्जिदों में लाया जाएगा, आओ तुम्हारे बगैर ये मस्जिद वीरान है। ये इज्जत अल्लामा एहसान अली ज़हीर शहीद का एहसान है अहले हदीसों पे। और गैरतमंद कौमें कभी भी अपने मुसरों को, उनको एहसान को फरामोश नहीं करती। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, और फिर आखिर पे जान तो दी कि दी हुई खुदा थी, खुदा की थी। अब तो ये है कि हक अदा ना हुआ। कहा अल्लाह ये जान है, ये भी अपने रास्ते भी कबूल कर ले। अल्लाह ने कहा एहसान, तेरी ये अदा भी कबूल है, और फिर जान भी अपने रब को दे दी। और फिर मैं कहता हूं कि अर्ज की अल्लाह वो जगह भी दे दे। अल्लाह कहता है मैं तो मोल रखता ही नहीं हूं, जो मेरा बन जाता है, जो मेरी खातिर तकलीफें बर्दाश्त करता है, वो मक्के की रेत पे करे या पाकिस्तान के मैदानों रेगजारों में करे, वो जगह मैंने तो 1400 साल से एहसान लाई तुम्हारे ही लिए संभाल के रखी हुई। और फिर अल्लाह ने वो जगह भी अता कर दी। और मैं एक बात कहता हूं कि बिस्तरे शहादत पे मैं कहा करता हूं कि अल्लामा एहसान अली ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, 2 मिनट की मेरी बात खत्म करने लगा हूं, कि अल्लाह ने पूछा होगा मेरे फरिश्तों क्या कह रहा है मेरा एहसान। अल्लाह भी सुन रहे हैं। अल्लाह अपने बच्चों की, अपने इब्तिसाम की खैर मांग रहा है, अपनी नस्लों की खैर मांग रहा है। और फिर ये मर्दे कुलंदर, ये दरवेश, आप क्या समझते हैं कि हम इसलिए तंजीम से वाबस्ता हैं? ये जो दोस्त बैठे हुए हैं, चौधरी अब्दुल कयूम साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं कुरान और सुन्ना मूवमेंट के, मुदस्सर रहमानी साहब हैं, सुप्रीम काउंसिल के मेंबर हैं, जनाब हकीम साहब चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, दियो साहब जिले तहसील के अमीर हैं, इसी तरह इकराम तूर साहब हैं, अरफान तूर साहब सिटीजन सेक्रेटरी। ये योद्धों के लिए हैं और योद्धों के लिए नहीं है। सुन लीजिए मेरी बात, ये अपने शहीद कायद के साथ वफा निभाने के लिए है, उनके साथ मोहब्बत का सबूत देने के लिए है, अपने अल्लाह को ये बताने के लिए है कि अल्लाह जिन पे तूने एहसान किया है, हम इस और इनके जरिए जो तूने हम पे एहसान किया, और ये इस नस्ल का हम पर ये एहसान है कि इन्होंने तौहीद परस्तों को शनाख्त दी, तो हम क्यों ना इनसे मोहब्बत करें। जब तक हैं इंशाअल्लाह इस एहसान को याद रखेंगे। आप भी आज कय्यम अली ज़हीर साहब दरवेशे कलंदर, वलिये कामल, और याद कर ले मेरी बात, अल्लामा इब्तिसाम वो शख्सियत है, सदियों लोग जब दुनिया से चले जाएं जिनके लिए रोते हैं, वो शख्सियत है। कदर कीजिए, एहतराम कीजिए। कुरान और सुन्ना मूवमेंट, कय्यम भाई उनके पोते हैं, मोहब्बत के साथ, जोश के साथ खड़े होके बता दीजिए कि आपके दादा का एहसान है, हम एहसान फरामोश नहीं है। मोहब्बत का सबूत दीजिए, खड़े होके इस्तकबाल कीजिए। आपके गांव में एहसान अली ज़हीर शहीद समझ ले आए हैं, उनके पोते आए हैं, उनका खून आया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। इब्तिसाम इलाही ज़हीर, इब्तिसाम इलाही ज़हीर, कय्यम इलाही ज़हीर। कदम बढ़ाए कय्यम भाई, हम आपके साथ हैं।
कदम बढ़ाएं। अल्लामा इब्तिसाम, हम आपके साथ हैं, दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो। इंशाअल्लाह हमारी जवानियां, हमारे सफेद बाल, हमारा सब कुछ इंशाअल्लाह दीन के लिए है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाह हसनल जज़ा। ऐलान सुने भाई, हमारे प्यारे भाई मौलाना ज़ैद रफीक संघेड़ा साहब उन्हें एक प्रोग्राम रखा 21 अक्तूबर बरोज मंगल बाद नमाज ईशा, जिदे अंदर बाद नमाज मगरब, जिदे अंदर खतीब पाकिस्तान हजरत मौलाना खालिद सैफुल इस्लाम वट्टू साहेब, अजीम मजहबी स्कॉलर प्रोफेसर अजीम अख्तर साहेब इंशाअल्लाह जामिया मस्जिद उस्मान अल हदीस 53 जींबे सिद्धुआं दे अंदर साडे प्यारे भाई मौलाना ज़ैद रफीक साहब ने प्रोग्राम रखे। सारे साथी इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत फरमाना